बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने सब चीज का सृजन किया। आकाश, पृथ्वी, उजाला, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी और अंत में मनुष्य को नर और नारी के रूप में अपने स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखा और कहा कि बहुत सुंदर है। सबका निर्माण प्रभु ने एक व्यवस्थित तरीके से किया। इस रूबिक्स को देखिए, यह कितना व्यवस्थित और सुलझा हुआ है। परंतु जब इंसान ने पाप किया और प्रभु से दूर होता चला गया, उसका जीवन इस प्रकार उलझ गया। कितनी ही बार मनुष्य ने अपनी बुद्धि से और शक्ति से अपने जीवन को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन वह सुलझ नहीं पाया। जिस प्रकार इस रूबिक्स को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसकी नींव पर एक क्रॉस लेके आना पड़ता है, उसी प्रकार हमारे जीवन को सुलझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस अपने जीवन में लेके आना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी आती है। प्रभु यीशु ने कहा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। अपने पापों का पश्चाताप करके यीशु को स्वीकार कर जीवन जीने से हमारे जीवन से मालिन्यताएं घटने लगती हैं और प्रभु में हमारा नींव मजबूत होता जाता है। मसीही जीवन में हम जैसे आगे बढ़ते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयां तो जरूर आती हैं। प्रभु ने कहा है, जो उन पर विश्वास करता है वह अपना क्रूस लेकर उनके पीछे हो ले। प्रभु में जीते जीते हमें आत्मा का फल प्राप्त होता है, जो है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रभु में चलते चलते हमारे जीवन में आत्मिक घमंड आ जाता है। यीशु ने हमें बाइबल में एक कहानी बताई है, जहाँ पे एक फरीसी यानी एक धार्मिक इंसान और एक अधार्मिक इंसान प्रार्थना के लिए मंदिर में गए। जो धार्मिक इंसान था वह कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं दूसरों जैसा अन्यायी, व्यभिचारी और इस इंसान की तरह नहीं हूँ। मैं उपवास करता हूँ, अपने कमाई का 10वां भाग तुझे देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाला या उस अधर्मी इंसान ने अपना सर झुकाकर, छाती पीटकर परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। प्रभु कहते हैं, उस अधर्मी इंसान की प्रार्थना प्रभु ने सुनी। प्रभु ने कहा है, जो इंसान अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो इंसान अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा बनाया जाएगा। हमें अपने नींव को नहीं भूलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को दोबारा अपने जीवन में लाना चाहिए। अपना जीवन प्रभु में फिर से सुलझाना चाहिए। इस आत्मिक घमंड पर अगर हमने रोक नहीं लगाई तो यह प्रेम को हमारे मन से निकाल फेंकता है और अपने भाइयों से हमें अलग करता है। याद रखें, इफिसियों की किताब 2 अध्याय और 8वें पद में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है।